अगर आप ये पहनेंगे ना तो मैं आपसे शादी करने के लिए कभी नहीं मना कर। इस शेरवानी में इतनी क्या खास बात है जो तुम इसे इतना पसंद करते? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले उठिए। देखते ये कलर अच्छा लग रहा है ना इन पे? बहुत अच्छा। देख रही हो तुम? हाँ देख रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतनी क्या खास बात है जो ये प्रज्ञा इतना बोल रही थी। तुम्हारे भी याद अभी कितना जा रही है क्या? ये वही शेरवानी जो अभी ने अपनी शादी पे पहनी थी। रियली? हाँ, जानबूझ के लेके आई ताकि मुझे जला सके। चलो इसी तो मैं ना जब दुश्मन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे ना तनु तो उसे रोकते नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वीटहार्ट, खुद सोचो जब 6 दिन के बाद भाई ये शेरवानी पहनकर तुमसे शादी करेंगे, बेचारी प्रज्ञा तो जल बुन के राख हो जाएगी। एक्चुअली ये शेरवानी इसीलिए खास है कि इससे एक बहुत जरूरी याद जुड़ी है। क्या पता है इसे पहनने के बाद आपको याद आ जाए। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं इसे ट्राई करता हूँ। थैंक यू। शाबाश। दादी, आप अकेले खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रही हैं? मेरा मतलब है कि आप ऐसे यहाँ अकेले खड़े और ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रही, कुछ हुआ है? मैंने अपने सामने बहुत कुछ बिगड़ते देखा है। जब आपके सामने बहुत कुछ संवरने लगता है ना, तो दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। आज बीता हुआ कल फिर से वापस आने लगा है। किसी को कुछ याद आने वाला है। हाय। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम ये कर क्या रही हो? I mean, अगर शादी का कॉस्ट्यूम पहन के शादी की यादों को ताजा करना ही है तो खुद पहनकर मिरर के सामने खड़ी हो जो भाई को क्यों परेशान कर रही हो यार? हाले तुम समझ नहीं रही हो। ये ऐसा इसलिए कर रही है ताकि अभी को शादी के कपड़े पहना के अपनी शादी की याद दिला सके, राइट? Oh, like that. Now I get it. प्रज्ञा, be careful कि ये जो तुम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रही हो ना, मुझे डर है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। देखो क्या है कि तुम भाई को उनकी अपनी और उनकी शादी की शेरवानी पहनाने के लिए जो आइडिया दे रही हो ना, उन्हीं चीजों को याद दिलाने का। सोचो अगर ये याद ही ना आए तो, और 6 दिन बाद वो वही शेरवानी पहनकर तनु से शादी करने मंडप पर बैठ जाए तो क्या है ना स्वीटहार्ट? गुजरा हुआ वक्त और गई हुई याददाश्त कभी वापस नहीं आती। वो दादी कहती है ना कि वो क्या कहती हैं वो कि वो सीमेंट पर, हार्ड फ्लोर पर या दीवार पर तुम फूल लगाने की कोशिश कर रही हो। फ्यूटाइल एफर्ट, वेस्ट ऑफ टाइम। प्रज्ञा ठीक कह रही थी, ये मुझ पे सूट करेगा। पर वो ऐसा क्यों कह रही थी कि इसके साथ कुछ यादें जुड़ी है? क्या मैं इसे पहले भी पहन चुका हूं? और क्या मैंने प्रज्ञा के सामने ही पहना था? काश कि इन्हें शेरवानी पहनकर कुछ याद आ जाए। इन्हें अगर थोड़ा सा कुछ भी याद आ गया ना तो मैं उसमें एक एक कड़ी जोड़ के उन्हें बाकी सब याद दिला दूंगी। पर
पर इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? प्रज्ञा, जाके देख आती हूँ, शायद अब तक पहन लिया हो। प्रज्ञा, क्या हुआ? अभी से क्या हुआ? ये ऐसे भाग के क्यों चली गई? आया होगा कोई स्टूपिड सा आइडिया, तो दिमाग दौड़ाने की जगह पैर दौड़ा रही थी। आई डोंट थिंक सो। कहीं भाई ने तो नहीं बुलाया इसे? प्लीज आलिया, क्या हुआ अभी को? कहीं दोनों एक साथ फिर से तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वी कांट लेट दैट हैपन। तुम जाकर रोक दो इन्हें। मैं अकेली? प्रज्ञा, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? आप ठीक तो है? अभी क्या हुआ तुझे? कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, सर चकरा रहा है। आप आराम करने की कोशिश कीजिए, आराम कीजिए प्लीज। पता है प्रज्ञा, मैंने इस शेरवानी से जुड़ी बात को याद करने की कोशिश की, कुछ दिख रहा था, फिर सब धुंधला धुंधला हो गया, वापस से चक्कर आ गया मुझे। आप इस सब के बारे में इस वक्त मत सोचिए, आप बस आराम करने की कोशिश कीजिए। प्रज्ञा, मेरे साथ रहो प्लीज। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। कहीं कहीं मत जाना, मुझे अकेला बिल्कुल मत छोड़। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप बस आराम मेरे कीजिए। साथ रहना प्रज्ञा। सुनिए, दादी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? बेहोश हो गया ये। पूरा प्लीज प्लीज डॉक्टर को फोन करो जल्दी। हेलो हेलो डॉक्टर। दादी आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा अभी को। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? जी घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, आप लोग इनको आराम करने दीजिए। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। हम लोग बाहर चलते हैं, आज।
अभी से हो गया बेटा? हाँ दादी, इंजेक्शन का असर हुआ है इसलिए शायद नींद आ गई उन्हें। अब प्रज्ञा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, मुझे लगता है अभी जी को रैंडम अटैक आया था। उनको पुरानी यादों के फ्लैशेस बार बार आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया था कि उनको वो क्लियर नहीं दिख रहा है, इस वजह से वो टेंस हो रहे हैं। टेंस होने की वजह से उनका बीपी भी बढ़ रहा है, शायद इसी वजह से बेहोश हो गए हों। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें पुरानी बातें बिल्कुल भी याद ना दिलाएं और उन्हें यह भी ना बताएं कि उनकी याददाश्त चली गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जब मैं इनकी रिपोर्ट्स आपके पास लाई थी तो आप ही ने कहा था ना कि इनकी मेंटल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट है और हम सबको इन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मतलब इतने टाइम से प्रज्ञा यही ट्राई कर रही थी और हमें पता तक नहीं चला। तुम चुप रहोगी तो कुछ सुनने को मिलेगा ना। मैंने कहा था, पर मैडम, मेडिकल साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, माइंड एक बॉडी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। उसके बारे में पूरी तरह से प्रेडिक्शन कर पाना संभव नहीं। लेकिन डॉक्टर, हम इस वक्त जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में अभी की याददाश्त आना बहुत जरूरी है। उसकी याददाश्त खो जाने की वजह से उसका करियर, उसका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। डॉक्टर, हमें कुछ तो करना होगा। डॉक्टर साहब, और कोई रास्ता नहीं है? देखिए, मैं जानता हूं आप लोग अभी से बहुत प्यार करते हैं, शायद इसीलिए इतना इमोशनल हो रहे हैं। पर आप सबके इमोशन से ज्यादा बढ़कर अभी सर की लाइफ है। इसलिए आप लोग प्लीज उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। देखिए, मैंने दवा लिख दी है, आप उन्हें समय पर देते रहिएगा। कोई बात हो तो मुझे फोन करके बताइएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये डॉक्टर तो सब पे बॉम्ब गिरा के चला गया। पर हमारे लिए तो खुशियां देकर गया है। अब क्या करेगी प्रज्ञा? वही करेगी जो हर कोई करता है सब कुछ हारने के बाद। क्या? आंसू बहाएगी बेचारी। चलो चल के मेलोड्रामा देखते हैं। चल, ये कैसे मिस कर सकते हैं? कोई नहीं बेटा, हम कुछ ना कुछ करेंगे, तू बस हिम्मत ना हार। आखिरी उम्मीद हार गई हूँ दादी। हिम्मत कैसे नहीं हारूं? घबरा मत बेटा, हम सब है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा दादी? कुछ दिनों में मेरे पति की शादी है और मैं उन्हें ये तक नहीं बता सकती कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अभी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते दादी। कभी हम पास आते हैं ना, मुझे वाकई लगता है कि अब यही मेरी जिंदगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हंसते हैं तो लगता है अब यही खुशियां हैं, लेकिन आज किसी ने मुझसे मेरी सारी खुशी छीन ली। कैसे ठीक हो जाएगा सब दादी? जब एक आखिरी रास्ता जो था हमारे पास, अब वो बंद हो चुका है। आखिरी उम्मीद हमसे छीन चुकी है। दादी, मैं सच कह रही हूँ, मैं इनसे दूर भी रह सकती हूँ, लेकिन अपने भाग्य का कुमकुम किसी एक ऐसे इंसान के माथे पे नहीं देख सकती जो उनका बुरा चाहती है।
आप मुझे बताइए दादी, कब ठीक होगा सब? कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? तो मैं मानता हूं कि आपकी किस्मत आपके साथ नहीं, लेकिन जब तक हम आपके साथ हैं आपको हारने नहीं देंगे। मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ देखिए दी, आपके पास कम से कम अपने प्यार को पाने की उम्मीद तो थी, लेकिन मेरे पास, मैं तो बिना उम्मीद के जी रहा हूं। बुलबुल के जाने के बाद मैं जैसे टूट सा गया था, लेकिन मुझे आपको देखकर हिम्मत मिली और ये सीख मिली कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नहीं, निभाने का नाम है। और मैं तो बुलबुल के जाने के बाद भी अपना प्यार निभा रहा हूं, और अभी तो आपके सामने है। आप फिर भी हार मान जाएंगे? कि मैंने बुलबुल से एक वादा किया था, एक अपने आप से और आज एक आपसे करता हूं। अभी की याददाश्त का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको अभी से कभी अलग नहीं होने दूंगा। उसे अपने प्यार का एहसास तो हो ही गया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपने प्यार का इजहार भी करते, और उस दिन उसे पता चलेगा कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया। तनु, ये बात सुनो तनु, क्या किधर चली जा रही हो ऐसे गुस्से में? क्या हुआ क्या है? कुछ बोलोगी या नहीं? तो क्या करती मैं आलिया? मैं भी वहां तुम्हारी तरह पत्थर की मूरत बन के खड़ी रहती। क्या मतलब? मतलब ये आलिया कि बात जब पूरब की आती है ना, तो गांधी जी के बंदरों की तरह तुम आंख कान मुंह सब बंद कर लेती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहोगी? मैं कहना ये चाहती हूँ आलिया कि वहां पूरब सबके सामने बोल रहा था कि वो अभी और प्रज्ञा को एक करके रहेगा और मेरी शादी अभी से कभी नहीं होने देगा। वो इतना कुछ बोल गया और तुम कुछ बोली ही नहीं। पूरब है, कुछ भी बोलता है। आई मीन लाइक कितनी बार बोलता है? जरूरी तो नहीं है कि जितनी बार बोलेगा वो चीजें हो जाए। हुई है क्या? तुम फालतू में उसकी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो। क्या जरूरी है सबके बारे में सोचने की? जरूरी है आलिया, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया वो आगे भी कुछ नहीं करेगा। तुमने देखा ना, वो प्रज्ञा का बॉयफ्रेंड बना था और उसी की वजह से आज अभी प्रज्ञा के करीब आ गया है और उसे अपने प्यार का एहसास हो गया है, और तुम कह रहे हो कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो। सॉरी आलिया, जो गरजते वो बरसते नहीं, ये कहावत हर जगह सच नहीं होती। क्या प्रॉब्लम है? और क्या तुम चाहते हो मैं क्या करूं? हाँ, करना तो तुम्हें चाहिए, और तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हें पूरब के पास जाना चाहिए, एंड बाय हुक और क्रुक तुम उससे रोको। बट यू नो व्हाट, तुम ऐसा करोगी नहीं, क्योंकि तुम अपने प्यार के हाथों मजबूर हो। क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास आलिया, बस इतना जान लो, अब अगर पूरब को कुछ होता है तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि ये मेरे पास आखिरी मौका है अभी से शादी करने का, और इस बार मैं पूरब को कोई मौका नहीं दूंगी। क्या करने जा रही हो तुम तनु? ये तुम ही सोच लो। अगर तुमने पूरब के खिलाफ कुछ भी करने की सोची ना, then you just wait and watch। जिस तरीके से तुम भाई से प्यार करती हो, उसी तरीके से पूरब के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। आई लव हिम, इसलिए उसके अगेंस्ट कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। वो तो तुम अभी भी भूली हुई हो आलिया। अगर भूल गई होती तो तुम्हारी शादी भाई से होने नहीं देती और तुम्हारा साथ नहीं देती इस तरीके से। साथ हो तो साथ दो भी आलिया, मुझे कुछ करने से रोको मत। ऑफ कोर्स रोकूंगी मैं। पूरा प्यार है मेरा। आई लव हिम, ही इज ब्लडी माय ऑब्सेशन, ही इज। देखो तनु, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि तुम पूरब के खिलाफ ना तो कुछ करोगी, क्योंकि अगर कोई भी उसके बारे में कुछ भी करने के सोचेगा तो ना तो मैं होने दूंगी और ना ही उस इंसान को छोड़ूंगी। ये चीज तुम अच्छे तरीके से समझ लो। समझी या नहीं? नहीं आलिया, इस बार समझना मुझे नहीं, समझना तुम्हें पड़ेगा कि मकड़ी के जाले को रोज रोज साफ करने से अच्छा है मकड़ी को ही वहां से हटा देना। पूरब तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम्हारे इस एक तरफा प्यार के चक्कर में
मैं अभी को नहीं खो सकती। ये सरदर्द तो जा ही नहीं रहा, बेचैनी भी हो रही है। क्या करूं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरी शादी हो रही है, वो भी प्रज्ञा जैसी किसी लड़की के साथ? वो कहीं प्रज्ञा ही तो नहीं है, और ये कहीं मेरी कोई पिछली मेमोरी तो नहीं जो प्रज्ञा मुझे याद दिलाना चाहती। पर मुझे सब क्लियरली याद क्यों नहीं आ रहा? सब धुंधला सा क्यों है?